कीजिएगा। यस मिस्टर सागर जी मोस्ट वेलकम, प्रभात जी मोस्ट वेलकम सर। राइट, हैंड रेज कर सकते हैं। एक मजे की बात बताता हूँ बस, आप अगर पहली बार आ रहे हैं अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने नेम को भी नॉमिनेट कराने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप कंधीर जी मोस्ट वेलकम सर। राइट, ओके, तो हमारे साथ में लोग जुड़ते रहेंगे। प्लीज आप लोगों को जो भी आपके नियर एंड डियर हैं आप उन्हें इनवाइट कीजिए आज के जूम सेशन के अंदर, क्योंकि आज हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट में विड पावर प्रोजेक्ट की जूम प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट कि दुनिया में वेटर प्रोटोटाइप कहाँ कहाँ लगा है, या वेटर का जो ऑफिसेस हैं वो दुनिया में कहाँ कहाँ है। आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राइट, और एक और भी गुड न्यूज है अबाउट द दुबई। राइट, और इस बार जो गुड न्यूज है वो कोर टीम की है बस। ओके, सो प्लीज सभी लोगों को आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए, राइट, जिससे कि हम लोग अपना सेशन आज का स्टार्ट कर सकें। राइट, और आज के जूम सेशन के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि विटर पावर प्रोजेक्ट क्या चीज है, कैसे काम करता है। राइट, मीन्स व्हाट इज विटर, राइट, हाउ इट्स टेक्नोलॉजी वर्क, एंड मैं खुद को यहाँ पर कहाँ देखता हूँ, वेयर कैन आई एग्जिस्ट इन द विटर, हाउ कैन आई अर्न, मैं यहाँ से कैसे पैसा कमा सकता हूँ। राइट, मैं यहाँ पर फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियो एसेट कैसे तैयार कर सकता हूँ, हाउ कैन आई बिल्ड माई पोर्टफोलियो इन द विटर। राइट, जो कि मेरा भविष्य में मुझे एक रिटायरमेंट प्लान सुनिश्चित करके दे सकता है। यस प्लीज, आज एक अच्छी चीज और बताऊंगा जस्ट आज की प्रेजेंटेशन को खत्म होने के बाद, कि आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो आज जितना बड़ा आज आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं ड्यूरिंग दी प्री आईपीओ सेल्स ऑफ द विटर शेयर्स। राइट, तो ये जो आज का जो बनाई हुई मेहनत है, आप आज का जो पोर्टफोलियो जो बनाया हुआ है, वो भविष्य में आपका रिटायरमेंट सिक्योर्ड रिटायरमेंट को ये प्लान कर सकता है किस तरीके से, वो मैं आज आपको बताऊंगा। राइट, तो प्लीज जो भी न्यू कमर है या जो इधर उधर ताका झाकी करके थक चुके हैं, तो प्लीज कंसिस्टेंटली आप इस विटर को फोकस कीजिए अगले 6 महीने के लिए। जो लोग आज नए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनसे मैं खासकर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने आप को एक ही प्लेटफॉर्म पर अगले 6 महीने रखकर देखिए। राइट, यहाँ पर आपको इनकम तो होगी ही होगी, नो डाउट। राइट, साथ में आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपकी टीम भी बनेगी, और यहाँ पर एक ऐसी जो एक्टिव इनकम भी आपको एक इस तरीके से जनरेट करके देगा जो 2024 मतलब जब इसका प्री आईपीओ सेल का जब आखिरी दिन होगा उस दिन तक भी आपको यहाँ से इनकम मिलती रहेगी हमेशा कंटिन्यूअसली। ओके, तो चलते हैं एक बार विपुल जी के पास में और अपनी ही बातों को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। प्लीज सभी लोग एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ 61 पार्टिसिपेंट्स हम लोग हैं, और प्लीज सभी लोगों को जाके इनवाइट कर लीजिए बॉस। जो भी आपका नियर एंड डियर है, अगर कोई छूट रहा है तो प्लीज उसको बोलिए कि सर आ जाइए, जूम मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो प्लीज मिस्टर विपुल जी मोस्ट वेलकम सर, और लेट्स स्टार्ट विद द जूम सर। थैंक यू। यस मोहित, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज हम लोग वेडनेसडे के बाद, राइट, तो सबको सबसे पहले आपकी कीमती समय के लिए मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो आज की जो कीमती समय है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती समय को हम देने के लिए। जो पहली बार इस सेशन के लिए आए हैं, तो सबसे पहले मेरी कोर टीम की तरफ से, और हम लोग जो एक शानदार कोर टीम को एक कंटिन्यू पोर्टफोलियो प्लस बीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी तरफ से मैं उन सभी लोगों को एक बार समय के हिसाब से मैं बधाई देना चाहता हूँ। नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी का एक नया प्रारूप देखने के लिए उन सभी लोगों को कीमती समय के लिए आज की नई युग की टेक्नोलॉजी के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस नई जमाने के साथ में हमें इस टेक्नोलॉजी को क्यों देखना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। यदि इन बातों से हम अवगत होते हैं तो मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर
जिस तरीके से समय के हिसाब से परिवर्तन होता जा रहा है, तो हमें अपने आप को, अपने माइंड को परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जमाना, यदि आप अपने आप को परिवर्तन नहीं करते हैं, तो जमाना आपको बार बार आपको ये इम्प्रेस्ड नहीं करेगा कि आप अपने आप को परिवर्तन करिए। को खुद को होना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और पोर्टफोलियो का एक नई क्राइटेरिया इस तहखाने में यदि आप ढूंढ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज के जमाने में आप वो चीज ढूंढने जा रहे हैं जिससे आपकी बहुत बड़ी संपत्ति आप अर्जित कर सकते हैं। और आपके क्यों का जो भी जवाब है, मैं इस टेक्नोलॉजी को क्यों करूं, क्यों देखूं, क्यों समझूं, तो मैं समझता हूं कि सारा सवाल का जवाब आपका इसी टेक्नोलॉजी के अंदर छुपा हुआ है। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी इनकम से रिलेटेड हो, चाहे आप अपने जिंदगी में कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो, या आपके पास में ऐसी कोई सोच है, ऐसी विचार है कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो सारी चीजों का निचोड़ इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इनकम, पैसिव इनकम और तुरंत यानी कि किस तरीके से बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट करने का सिस्टम, सारी चीजें इसके इस सिस्टम के अंदर जुड़ा हुआ है। तो अभी तकरीबन 67 पार्टिसिपेंट हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अगला 18 मिनट हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इस टेक्नोलॉजी को क्यों प्रमोट करें, हमारे कैरियर क्या है। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, अगला जो 18 मिनट है आप अपनी कीमती समय को, अपने माइंड को यहाँ कंसंट्रेट करें। जिस तरीके से यहाँ कंसंट्रेट करेंगे तो पूरे 24 घंटे के अंदर 18 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक नए जमाने का टेक्नोलॉजी है और आपको और हमें समझने के लिए मिनट है, बारीकी से हमें ऐसा समझना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी एक नया जमाने का, एक एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वीटर। ये दुनिया के अंदर कार्बन फ्री एनर्जी का एक नया प्रारूप मॉडल है। इसमें क्या फायदा होगा, दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो ऊर्जा उत्सर्जन जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि गाड़ी की धुआं से हो, फैक्ट्री की धुआं से हो, तमाम तरीके की चीजें जो हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक तरीके डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का बेहतरीन विकल्प है वीटर। दूसरी चीज, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक तहखाना है, यानी कि विद्युत बनाने का एक नया टेक्नोलॉजी का एक ऐसा आविष्कार है जिनके माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। जिससे कैसे बनेगा इसके बारे में हम जानते हैं, इसमें हमारा कैरियर क्या छुपा हुआ है। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन है। ये 30 सिद्धांत पे हमें इलेक्ट्रिसिटी बनने का हमें एक रास्ता हमें देता है। ये केवल दो चीजों पे आधारित होकर के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नंबर एक, पहला चीज है हवा। हवा से एक तरीके की हमें प्रेशर मिलता है, एक दबाव, एक ताकत हमें। एक तो हवा की वजह से प्रेशर मिला, दबाव मिला। दूसरी चीज, इनका जो दूसरा पार्ट है मैग्नेट। मैग्नेट से यहाँ पर दोनों की एक तरीके की मॉडल ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हो कि उनके सिस्टम के तहत हवा के माध्यम से दबाव और चुंबक की, जिस तरीके से चुंबक का जो बल है, चुंबकीय बल जिसको कह सकते हैं, इनके दोनों की ताकत की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये किस तरीके से जनरेट की जाती है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका टेक्नोलॉजी जहां पर भी ये लगाई जाएगी, ये कोई सिंगल टेक्नोलॉजी केवल एक टावर के रूप में खड़ा नहीं रहेगा। ये टेक्नोलॉजी जहां पर भी खड़ा की जाएगी, वहां पर एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनके साथ में खड़ा रहेगा, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या मॉडल है कि इनकी चारों तरफ से, जैसे जो टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूं, इनकी चारों तरफ से रियल एस्टेट का पार्ट इनके साथ में स्टैंडिंग खड़ा रहेगा। तकरीबन इसकी हाइट 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक हम इस टेक्नोलॉजी को, जितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग होगी उसके साथ में हम इसको खड़ा कर पाएंगे। इस बिल्डिंग का सपोर्ट लेने का रीजन केवल इतना सा है कि इसके बीच में जो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो एक रॉड के साथ में पंखुड़ियां लगी हुई है, उनको सपोर्ट देना। तो
इतनी सी काम के कारण चारों तरफ से इनका जो बिल्डिंग जो सपोर्ट देने का काम कर रही है, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा इनकी चारों तरफ से जो भी हवा यहाँ पर आएंगी तो उसकी हवा की प्रेशर को, एक तरीके की दबाव को झेलना, प्लस इसमें किसी तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके एक तरीके से सपोर्ट पैदा करना, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का पार्ट इनके साथ में जुड़ा हुआ है। ये पंखुड़ियां इस तरीके से सिस्टम के साथ में लगा हुआ है, एंगल के साथ में, ताकि हवा की बहुत ही कम दबाव के साथ में इस पूरी पंखुड़िया को यहाँ पर घुमाया जा सके। इससे क्या फायदा होगा कि हवा चाहे फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, कहीं से भी हवा इनके अंदर एंटर होए तो वहां पर कम हवा के अंदर भी चारों तरफ के पंखुड़ियां यहाँ रोटेट होता रहे। और रोटेशन यही एक माध्यम है जिनकी वजह से एक बल मिलता है, ताकत, प्रेशर पैदा होता है, जिनकी वजह से इनके साथ में रॉडें लगी हुई है, रॉड के चारों तरफ से पंखुड़ियां घूमती रहेगी। और इनका बेसमेंट के अंदर, ये जो बेसमेंट का जो पार्ट है, तकरीबन 7 से लेकर के 8 फीट की ऊंचाई तक इसकी बेसमेंट रहता है। तो इसके बीच में बड़े पार्ट के अंदर इसका मैग्नेट की बहुत छड़ें लगी हुई है, मोटी मोटी लंबी बड़ी छड़ें लगी हुई है, जो इतनी हाई पावर की मैग्नेट है, जिसको नियोडीनियम के मैग्नेट कहते हैं। इसके अंदर वो ताकत है दोस्तों, जैसे ही आपस में यहाँ पर एक तरीके की फ्रिक्शन, की रोटेशन पैदा होता है, उस रोटेशन के बीच में, दोनों के बीच में जो बल पैदा होता है, वही एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक यहाँ पर क्राइटेरिया पैदा हो जाता है। बस इतना सा फॉर्मूला समझ में आ गया, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें किसी तरीके से पानी, बिजली, पानी हो, डीजल, पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम, किसी तरीके के आपको अलग क्राइटेरिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत इसके अंदर नहीं है। राइट, ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो बीच वाला पार्ट किस तरीके से पंखुड़िया घूमने का काम करता है, तो आप पंखुड़िया हवा की दबाव की वजह से इनके बीच में आप यहाँ विंडो भी देख पा रहे होंगे। तो इस विंडो का काम क्या है कि हवा को कंसंट्रेट, यानी कि हवा की दिशा को एक ऐसा दिशा के अंदर प्रवाहित करना जिससे कम हवा के अंदर ये पंखुड़िया रोटेशन पैदा हो जाए। आपने एक चीज फॉलो किया होगा, ये जो पंखुड़िया यहाँ पर देखो आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक विंडो है, इस विंडो के साथ में देखिए इस हवा की धारा को यहाँ पर बहुत ही मॉडल, यानी कंसंट्रेट कर दिया गया है। हवा की धारा को कंसंट्रेट करके इस दिशा में यहाँ पर फ्लू, ज्यादा प्रेशर बना दिया गया है, जिसके तहत ये पंखुड़ी यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। बस यही सिस्टम आपका यहाँ सिस्टम में काम करेगा, जिसके तहत ऊपर के पंखुड़िया यहाँ पर चाहे दिन हो या रात, 24 घंटा जब भी हवा का मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा, तब तब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। दूसरा जो सवाल है बहुत सारे लोगों का है कि हवा नहीं हो तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। यहाँ पर एक सिस्टम और भी इनके साथ में एंटी ग्रेविटेशन का सिस्टम है, जिसके तहत हवा ना हो तो भी इनके प्रारूप में जाकर के ये कंटिन्यू काम करता रहेगा। यानी कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हवा बहुत ही ज्यादा आपका तेज होना चाहिए तभी जाकर के काम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मात्र इस सिस्टम को रोटेशन देने के लिए मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिल जाए तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नीचे उतनी मैग्नेट वो उतना काम कर देता है। उनको हल्का सा एक दबाव चाहिए, हल्का सा घुमाव चाहिए, तो इसी के बीच में कम हवा के अंदर भी जैसी रोटेशन पैदा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। कितनी जनरेट होगी? तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तकरीबन 300 मेगावाट तक भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और जो मैंने हवा की कंसंट्रेशन की बात कही, वो सारा फ्लू आपका इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तहत यहाँ पर काम करता है। अब अपना आगे बात करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन, पूरी वीडियो जो हमने अभी 11 मिनट का आपको दिखाया, सारी चीजें इसमें दी हुई है, चाहे तो आप इसको और भी तरीके से देख सकते हैं अपनी पर्सनल वे में भी। दोस्तों इसको लगा कहाँ कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसको लगाने की जो जगह है, गवर्नमेंट, पब्लिक, उसके बाद कहीं पर भी जहां डिमांडेबल सेक्टर है, हर जगह पर इस सिस्टम को हम लोग लगा सकते हैं। रही बात इसकी विजुअलाइजेशन, ये दिखेगा कैसे, किस तरीके का होगा, यदि मैं बात करूं तो इसका टावर सिस्टम, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें आपको यहाँ फ्रंट में दिख रहा है। तो डेफिनेटली हमारा जो मेन जो प्रारूप है, जो इतना बड़ा मॉडल, जो स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी लाजवाब टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ पार्ट क्या है? वो पार्ट हमारा रियल एस्टेट का पार्ट है।
इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डिमांडेबल क्यों रहेगी? इसकी डिमांड होने की रीजन केवल है इनके साथ में रियल एस्टेट का पार्ट जुड़ा हुआ है। जहां पर रियल एस्टेट, आपको पता है कि खाली हम इस टेक्नोलॉजी को लगाए तो यहाँ टूटने फूटने की डर बहुत ज्यादा रहेगी, मगर जहां पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आ गया तो यहाँ पर टूटने की डर ना के बराबर। बीच में ओनली फॉर कहीं पर भी रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर कैसे भी रहे, हमारा मॉडल टेक्नोलॉजी डिट टू वही सेम रहेगा जहां पर इनकी बीच में जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है। यानी टेक्नोलॉजी डिट्टू का जो सिचुएशन है वो डिट्टू सेम रहेगा, मगर इनके चारों तरफ से रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है उनकी डिजाइनें अलग अलग होंगी। आप समझ सकते हैं जो रियल एस्टेट का जो डिजाइन है, तो जैसे नई मॉडल के टेक्नोलॉजी के तहत जब अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर टेक्नोलॉजी वाला हाउस आपको दिखेगा तो नो डाउट इसके अंदर वो डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि इस हाउस के अंदर आपको क्या फायदा मिलने वाला है, यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसका 50% है, 200% यहाँ पर कैपेबिलिटी है इनकी अकॉर्डिंग जितना ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो तकरीबन 200% यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो 50% इनकी चारों तरफ से जो भी इनकी कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट का पार्ट है तो 50% इसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी और 50% इनका दूसरा पार्ट के अंदर सप्लाई की जाएगी। और ये तो मैंने बात कही टेक्नोलॉजी वाला हाउस यदि देखना है तो वीटर के अंदर आपको फीचर के अंदर ये दिखने वाला है। प्लस इसके अंदर जो हेलीपैड सिस्टम वो भी आपको दिखेगा, उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मेंशन होता जाएगा आपको इसके अंदर वो चीजें दिखती जाएगी। इसकी डिमांड की मैं बात करूं, इतना सा आप समझ जाइए कि डिमांड के हिसाब से हवा दुनिया में हर जगह पे है और एनर्जी का जो सेक्टर है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड वाला सेक्टर है। तो ये दोनों चीज दुनिया में हर जगह इनकी जरूरत है। हवा हर कंट्री के अंदर है, एनर्जी हर देश को चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब 206 कंट्री पूरे वर्ल्ड में है, तो पूरे किसी भी कंट्री के अंदर हम इसको दे सकते हैं और इसको हम लोग स्टैंडिंग के रूप में लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड, क्योंकि दुनिया के अंदर हम किसी नेचर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हम प्राकृतिक के एक इको फ्रेंड है हम लोग, राइट। अब मैं बात करूं कि ये टेक्नोलॉजी दिखेगा कैसे, काम कैसे करेगा, इसका लाइव पार्ट यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लाइट ही जल रही है। ये किस तरीके से बिल्कुल डेमो प्रोटोकॉल पार्ट है। कैसे? इनके बीच में ये पंखुड़ियां घूम रही है, मगर इसके बीच में जैसे ही ये घूमता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे ही मैंने आपको बोला वही डिट्टो पार्ट इसकी बेसमेंट के अंदर जो पार्ट है, जो देखिए यह बेसमेंट के अंदर जो मैग्नेट है, वो मैग्नेट जैसे ही दोनों के बीच में ऊपर की वजह से यहाँ पर रोटेशन पैदा हुआ और नीचे मैग्नेट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और जैसे ही जनरेट हुआ तो आपको यहाँ पर बीच बीच में लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है, राइट। ये दोस्तों कोई चीज अलग से यहाँ पर घुमाव नहीं हो रहा है, केवल इनके पास में जो हवा आ रही है उसी हवा की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। केवल इतना सा पॉइंट यदि आपको समझ में आ गया कि हवा से प्रेशर बना करके मैग्नेट से बिजली बनाया जा सकता है तो दोस्तों ये गणित आपको समझ में आ जाएगी। ये इनका वैकोबिश का पार्ट है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल की जाती है, जो तकरीबन 2018 से बड़े लेवल पे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने इसकी स्ट्रक्चर की बात कही, जब इस टेक्नोलॉजी को बनाने का पूरा प्रावधान किया गया तो सबसे पहले इनकी पूरे मॉडल के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के अंदर, राइट, जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उनको देख करके तब जा करके वीटर की जो कंस्ट्रक्शन हाउस है उनके डिजाइन को तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी कंडीशन में यह मेंटेनेंस ना के बराबर करना पड़े। प्लस उसके अलावा दुनिया के अंदर जब इस टेक्नोलॉजी को खड़ा किया जाए तो यहाँ पर मेंटेनेंस ना के बराबर हो। तो इसलिए कहते हैं वीटर के अंदर तकरीबन 200% की इसके अंदर सस्टेनमेंट ज्यादा है और कैपेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की तकरीबन 200% है। इसकी ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगडियन, जिसका विजन मिशन वाकई में बहुत स्ट्रांग है, दुनिया के अंदर एक नया सोच दे करके जाना चाहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खजाना प्लस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने का एक नया प्रारूप आपको वीटर के माध्यम से दिखने वाला है। इनकी सोच दुनिया के अंदर एक ऐसी सोच है जो दुनिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं, बस उन चीजों से हट करके 80% विंड सिस्टम के माध्यम से कैसे टेक्नोलॉजी को हम लोग बढ़ावा दे सके
प्लस इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन की जो कैपेबिलिटी है तकरीबन 80% कैसे पूर्ति कर पाए, इस सिस्टम के बदौलत इनका विजन मिशन के अंदर सबसे यहाँ पर पॉइंट टू दी नोट के अंदर इसको इंगित किया जाता है। 75 कंट्री के अंदर तकरीबन इनकी फाइल से लगी हुई है। तकरीबन ये चीजें मान के चल सकते हैं, काफी कंट्री का हमें पैटेंट मिल भी चुका है और धीरे धीरे करके हमें मिलता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रारूप के अंदर हम लोग जो आज सिस्टम के अंदर जो काम कर रहे हैं, इसमें कोऑनर के रूप में काम कर रहे हैं। कोऑनर का मतलब हम लोग शह मालिक। जो भी व्यक्ति अभी यहाँ पर, चाहे वो $10 का हो, सॉरी $20 का हो, चाहे वो $1,00,000 का हो, जो भी आदमी जितना भी यहाँ पर प्री आईपीओ बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर शेयरिंग पार्टनर के हम लोग हकदार होंगे। क्या होता है, जो अभी जहां भी प्रोजेक्ट हमारा लगेगा, तो लगने से जो बेनिफिट हमें गेन होगा, तो उस बेनिफिट को केवल जितने भी टोटल हमारे पास में शेयर है उसका 10% को-ओनर के लिए स्पेशल रखा गया है। यानी कि केवल 314 बिलियन टोटल हमारे पास में शेयर है, राइट। इसका शेयर का 10% यानी कि 31 बिलियन जो भी लोग बाय करेंगे, तो इसका जो भी प्रोजेक्ट से बेनिफिट होगा वो हमारे और आपके बीच में डिवाइडेशन होगा। वो उसको शेयरिंग प्रॉफिट कहते हैं। ये शेयरिंग प्रॉफिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है कि किसी को समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये डिविडेंड से रिलेटेड नहीं है। ये जहां भी प्रोजेक्ट हमारा लाइसेंस बिकेगा, लाइसेंस से रिलेटेड, इनकी सेल आउट से रिलेटेड है कि हमारी इनकम लिस्टिंग से पहले कैसे जनरेट होगी, वो जनरेट करने का तरीका, वो हाउ टू बिकम ए को-ओनर। यानी कि जो लोग अभी इसमें समझ रहे हैं, तो आपको यह शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में यहाँ पर इनकम करने का जरिया आपके लिए, हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें आपको ये नहीं दिखेगा कि डिविडेंड हमें लिस्टिंग के बाद मिलेगा, बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीजों का यदि आप समझ पा रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होने वाला है, ये हमें इसके बाद जो मिलेगा वो डिविडेंड फंड का मॉड्यूल रहेगा, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगेगी। प्लस जैसे लिस्टिंग होगा, तो लिस्टिंग के बाद में जिसके पास में जितना शेयर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिविडेंड फंड हमें मिलता रहे। बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल दोस्तों इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द स्टार्टअप पीरियड। यदि आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी के साथ में अपना निवेश कर रहा है, तो शुरुआत के इनका जो एक पार्ट है, इस पॉइंट को समझाया भी जाता है बार बार, कि जिन लोगों ने इनकी शुरुआत में निवेश किया और जब ये लिस्टिंग के कतार में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो तकरीबन इनका जो कैलकुलेशन है, इनका जो रोड मैप के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है, तकरीबन आपकी संपत्ति 300 गुना के समथिंग पहुंच जाएगा। 300 गुना का मतलब, जब ये प्री आईपीओ यहाँ पर स्टार्ट हुआ और जब हम लोग यहाँ पर जिसको कहते हैं लिस्टिंग के फेज तक हम लोग पहुंच जाएंगे, 14.2 स्टेज तक पहुंच जाएंगे, तब तक आपकी संपत्ति इंक्रीज होकर के ना करते हुए भी तकरीबन 300 गुना की समथिंग आपका प्रॉफिट, आपका पोर्टफोलियो आपका बढ़ चुका होगा। इसके पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि डिमांड। दुनिया के अंदर किसी चीज की डिमांड कब क्रिएट होती है, इसकी कीमत कब बढ़ती है? जब किसी चीज की सप्लाई, डिमांड अनलिमिटेड हो, यानी कि हर जगह पे डिमांड बन जाए और सप्लाई उनकी कम रहे, तो उसकी कीमत बढ़ती है। इस कोई यही फार्मूला है दुनिया के अंदर किसी भी चीज की कीमत बढ़ाने का, जिसका अंदाजा आप एनर्जी के सेक्टर को लेकर के समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वीटे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर कैसे करके एनर्जी क्रिएट, यानी कि लोगों के अंदर डिमांड क्रिएट करेगा। जैसे हमारे घरों में पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो प्रारूप था, उससे कई गुना ज्यादा आज के दिन में हमारे घर में नीड वाला सब्जेक्ट बन चुका है। नीड क्या है? हमारी एनर्जी जो सेक्टर है, हमारी घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कई गुना ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। इसका मतलब हम लोग जिस सेक्टर में कदम रख रहे हैं, ये दुनिया के अंदर घरों से हमारी स्टार्ट होती है डिमांड। तो ये पूरी दुनिया के अंदर, घर से लेकर के बाहर जाइए तो गाड़ी की सेक्टर की देखिए, राइट। गाड़ी मार्केट के अंदर, क्योंकि डीजल पेट्रोल के ऊपर ज्यादा दिन डिपेंड हो नहीं सकते, तो उनकी प्रारूप, यदि मैं इसकी बात करूं, तो गाड़ी यदि इतनी बड़ी प्रारूप में, यानी कि व्हीकल जो मार्केट में आ रही है, तो इसकी डिमांड यदि वहां पर जाके हम लोग ज्वाइन करें, तो आप अंदाजा लगा के देखिए ये कितने बड़ा सेक्टर, कितना बड़ा डिमांड क्रिएट करने वाला है। तो यही मैं कहता हूं कि 2027 से लेकर के 2030 तक जितना एनर्जी अभी अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम लोग 2027 के बाद में इसका डिमांड हम लोग ज्यादा देखने वाले हैं।
ये प्रोजेक्ट रोड मैप है, किस तरीके से हमारी उल्लेखन किया गया है कि 2023 तक कैसे कैसे स्टेज में हम लोग काम करने वाले हैं। इसका सारा प्रारूप इसके अंतर्गत यहाँ पर समझाया जाता है। तो आप एक एक करके इसकी भी हम लोग स्टडी करवाते हैं। बाकी बाकी जो भी लोग यहाँ पर सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर एंटर होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पूरी दुनिया के अंदर नेम फेम कमाने का, प्लस अपने नाम रोशन करने का, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े रहने का सुनहरा मौका, आपको एक नेम फेम का मौका मिलता है। अभी हम लोग यहाँ पर वीकेम पार्ट ऑफ द फ्यूचर, यानी कि अभी हम लोग इसकी शुरुआत है इस पार्ट की, जो दुनिया के अंदर पूरे 24,000 पीपल पूरी दुनिया के अंदर कोऑनर ओनली फॉर 24,000 है। तो अभी हम लोग जस्ट इनकी बिगिनिंग, इनकी शुरुआत है। तो अभी हम लोग पूरे कुछ दिन के बाद में पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे तो इसकी रोशनी फैल जाएगी। तो हमारे जो टेक्नोलॉजी है इसकी ऑरा इतना फैल जाएगा कि हम आपको महसूस करेंगे कि वाकई में आप अपने को प्राउड महसूस करेंगे जिस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हैं, कि आपका लाइजनिंग अब्लेशन प्लस आपका वे प्लस आपकी जो जिसको कैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग, आप यहाँ पर प्रोफेशनल करियर के रूप में अपने आप को नजर आपको आते दिखाई देगा। क्योंकि ये कोई साधारण काम नहीं है कि यहाँ पर गए कंपनी की तरह 2 दिन लेकर के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है यदि इस टेक्नोलॉजी को आप गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा 24,000 लोग अभी टोटल पूरी दुनिया में हैं। तो तकरीबन ये हमारी और आपकी एक इंगित पॉइंट है कि इन भीड़ के अंदर से पूरी दुनिया में अभी केवल इतने ही लोग इसको जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। यदि आप अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ करके देखते हैं तो आपके पास में 2 चीज आपके पास में सुनहरा मौका है, राइट। एक तो शानदार पोर्टफोलियो बनाने का मौका आपको मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास में प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक एंटर होने का मौका मिल रहा है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, यदि जो व्यक्ति यहाँ पर इनकम, जिनके पास में ना पैसा है अभी ना उनके पास में, वो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ अपने कैरियर को स्टैंडिंग करना चाहता है, तो उनके पास में एक सुनहरा मौका है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं हम लोग एक्टिव इनकम। अभी जो भी पार्ट मैंने आपको समझाया वो सारा पार्ट था पैसिव इनकम का। उसके बाद में अब हम बात करेंगे एक्टिव इनकम की। केवल साधारण सी परिभाषा में यहाँ पर इंगित करवा दूंगा मैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो कोऑनर है 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है और 40% हमारा जो निवेश होता है वो होता है हमारी एक्टिव इनकम के रूप में। जो नवयुवक, जो भी व्यक्ति प्रोफेशनल हो या बिजनेस करना चाहते हैं तो 40% स्पेशल उनके लिए अलग से रखा गया है। क्या फायदा होगा? यदि किसी इंसान को डायरेक्ट आप यहाँ पर एसोसिएट करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 500 प्री आईपीओ फ्री में उनको गिफ्ट दी जाती है। प्लस जैसे ही वो व्यक्ति यदि बिजनेस करना चाहता है तो कुछ ना कुछ उनको पैकेज खरीदना पड़ता है। जैसे ही वो बाय करता है, खरीदता है, तो डायरेक्ट आपको उस 40% में से 10% आपकी इंसेंटिव आपको रूबल के रूप में दी जाती है। सेकंड लेवल से जो इनकम है वो करीब 5% की इनकम दी जाती है और थर्ड लेवल से तकरीबन 2% की। कुल मिला के 40 में से 17% ये 3 लेवल के अंदर डिवाइड हो जाता है। बाकी का जो 23% है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई जनरेशन नहीं, कोई ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं, आपको कोई विदाउट मेंटेनेंस ये सिस्टम काम करता है। जिस तरीके से बाकी का जो 23% बचा वो डिस्ट्रीब्यूशन जहां से उनकी बाय होती है उसके ऊपर तक जितने भी लोग हैं उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। केवल 4 स्टेप के अंदर ये 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके अंदर कोई हिडन, कोई चार्ज अलग तरीके से आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों मुझे लगता है कि काफी देर आपका टाइम हो गया है और तकरीबन मैंने आपसे जो कहा था उससे मैं 4 मिनट ज्यादा ले चुका हूं। इसके लिए मैं सॉरी। प्लस मैं दोबारा करके मेरी पॉइंट यहीं तक खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट के लिए हम सीधे जाएंगे मोहित के पास में और जो भी इंफॉर्मेशन है उनके थ्रू हम लोग आगे की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। राइट, और यस विपुल जी की एक बात से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, दैट इज पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो पोर्टफोलियो है वीटर के अंदर वो आपका रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, राइट। उसमें विपुल जी ने एक हिंट भी दिया था। वो हिंट ये था कि इसकी लिस्टिंग से पहले जो आपका
प्री आईपीओ शेयर्स है, राइट, वो प्री आईपीओ शेयर्स खत्म होने के बाद में इसका आईपीओ आएगा, देन उसके बाद में लिस्टिंग में जाएगा, राइट। और लिस्टिंग 2025 के बाद में कभी भी होगी अप टू 2028, राइट। मिस्टर ठाकुर परवीन सिंह जी मोस्ट वेलकम सर, जागीर राउते जी मोस्ट वेलकम, प्रदीप कांडे जी मोस्ट वेलकम, कपूर चंद जी वेलकम सर। ओके, तो अब अभी तो हम लोग 2022 में हैं, 2028 आने में तो अभी 6 साल हैं, तो क्या हमें 6 साल वेट करना पड़ेगा? पंकज मौर्य जी मोस्ट वेलकम। नहीं सर, आपको 6 साल वेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो वेट करना है वो 10% प्री आईपीओ सेल्स होने तक ही वेट करना है, क्योंकि कंपनी इतने ही ड्यूरेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, जो इनका रोड मैप है 14.13 स्टेजेस है, और वो स्टेजेस 2024 तक खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जाएंगे अगर हम रोड मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। लेकिन कुछ अंदेशा ऐसा भी है कि 2024 से पहले ही, मतलब 2023 के अंदर अगले साल ही ये सारी की सारी स्टेजेस खत्म हो सकती हैं, क्योंकि नवंबर 2022 मतलब इसी साल नवंबर से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है दुबई के अंदर, पहली चीज, राइट। दूसरी चीज, जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, राइट, और इसका जो पहला पायलट प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा, तो उसके बाद में कंपनी इसके लाइसेंस सेल करना चालू करेगी, राइट। और लाइसेंस सेल करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका लाइसेंस सेल हुआ, राइट, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बनेगा तब हमें प्रॉफिट शेयर आएगा, कब बनेगा कब प्रॉफिट शेयर आएगा, ये भी नहीं, राइट। तो ये चीज गलत है। सिंपल सा यहाँ पर क्या कंपनी कह रही है कि इन्होंने सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को सेल आउट करना है, मतलब कि जो सिविल कंस्ट्रक्शन जो होगा, जो लाइसेंस लेगा, जो कंपनी लाइसेंस लेगी, वो उसका सिविल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगी, राइट। देन उसके बाद में इसका जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है पूरा, जिसको हम लोग वीटर बोलते हैं, राइट, वो उसका इंस्टॉलेशन कंपनी करके देगी, दैट्स इट, राइट। अब उसमें जब लाइसेंस सेल होगा, सेल होने का मतलब यह है कि एक एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है, उसको साइन होते ही कंपनी के पास फंड आएगा, राइट, जब वो लाइसेंस सेल होगा, और उसका कुछ परसेंट पार्ट अपने को ओनर्स, राइट, जैसे कि आप और हम सब लोग को ओनर्स हैं, राइट, उसका प्रॉफिट शेयर कंपनी हर एक लाइसेंस सेल होने पर कंपनी हमें प्रॉफिट शेयर देने वाली है। कब से? 2024 से, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, कब से? 2024 से, राइट। एक चीज, अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा वो इनकम है। और हाँ, एक और चीज, जो हमारी एफिलिएट इनकम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्री आईपीओ सेल्स तक ही निर्धारित है, उसके बाद में ये एफिलिएट इनकम हमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद में ये प्री आईपीओ शेयर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, राइट। देन उसके बाद में कंपनी अपना लाइसेंसिंग सेल वाला जो प्रोसीजर रहेगा वो करेगी, राइट। और अल्टीमेटली ये हिट होगा आपके आईपीओ के टाइम पर, और आईपीओ बेयर मिनिमम प्राइस से $1 पे इसका आईपीओ आएगा, राइट। और आईपीओ के कुछ चंद महीनों बाद ही ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेडी हो जाएगा लिस्टिंग के लिए, राइट। अब सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो जो है वो हमारी रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, राइट। आज से हम लोग मात्र 6 साल के लिए अगर हम देखते हैं कि आज जो हम निवेश कर रहे हैं, राइट, अगर हम डिविडेंड, अब मैं प्रॉफिट शेयर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिविडेंड की, राइट। मात्र 6 साल के बाद में हमने जो यहाँ पर शेयर बनाया है, जो हमने शेयर्स बनाए हैं कंप्यूटर कंपनी के, उसके ऊपर जब हमें डिविडेंड आना चालू होगा ना, तो वो डिविडेंड हमें 1 साल नहीं आएगा, हमें हर साल बार बार हम लोगों को आता रहेगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती चली जाएगी, आपके वीटर का शेयर्स का जो प्राइस है, राइट, वो भी इंक्रीज होगा, और साथ में आपकी जो डिविडेंड वैल्यू है, जो आपके जो शेयर जो होल्डिंग मोड पर पड़े होंगे, उस पे आपको हर साल, राइट, हर साल बढ़ते हुए क्रम में आपको उसका डिविडेंड मिलता रहेगा। सो जो डिविडेंड वाला पार्ट है, इसको पेंशन रिटायरमेंट प्लान भी बोला जा सकता है, राइट। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए होंगे, या जिन लोगों ने अपनी पॉलिसीज बाय कर रखी होंगी, उनको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि व्हाट इज पेंशन रिटायरमेंट प्लान, राइट। इसको हम लोग ऐसे भी अपनी सोसाइटी के साथ में शेयर कर सकते हैं बॉस, राइट। एक चीज, होपफुली सभी को, अगर जिसको अच्छा लगा तो भैया कम से कम लाइक वगैरह थम्स अप कर दो। इस तरीके से भी हम लोग विटर शेयर को प्रमोट कर सकते हैं, विटर की टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं, ऑलराइट। और अब मैं बात करने वाला हूँ, यस, दिस इज द स्क्रीन। विपुल जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मित, या राइट। वेरी गुड, वेरी गुड।
यस, ये वो स्क्रीन है बॉस कि आज कंपनी ने ऑफिशियली अपने आप को अनाउंस किया है कि हम लोग कहाँ कहाँ इसके ऑफिस रन कर रहे हैं, कहाँ इसका कॉल सेंटर रन कर रहे हैं, किस किस कंट्रीज के अंदर, राइट। और साथ ही कहाँ इसके मोकअप्स लगे हुए हैं, विटर के प्रोटोटाइप रन कर रहा है, राइट। या फिर विटर के जो प्रोटोटाइप है, गोरोड के जो प्रोटोटाइप हैं, वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, आइए वन बाय वन जानते हैं। ओके, यस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आज की ये है, वो ये कि अभी जो दुबई यूएई जो है, वो इन्होंने अपना हेड ऑफिस अनाउंस किया है, राइट। अभी जितना भी विजिटर्स है, जितना भी कम्युनिकेशन है अबाउट द प्रोजेक्ट, या जितनी भी डील्स होंगी, वो सभी के सभी अभी दुबई हेड ऑफिस से होंगी, राइट। उसके बाद में इंडिया के अंदर 2 कॉल सेंटर चल रहे हैं, एक और इंडिया के अंदर कॉल सेंटर है और दूसरा कानपुर कॉल सेंटर है, राइट। अब उसके बाद में जो विटर मोकअप क्या बोला गया है, जैसे विटर के जो प्रोटोटाइप है, जैसे कि विपुल जी के पास भी विटर का प्रोटोटाइप है, या यूं कहें कि कोर टीम विटर इंडिया के पास भी इसका प्रोटोटाइप है, राइट, नो डाउट। ओके, तो क्रैश नोड और रशिया के अंदर इसका विटर प्रोटोटाइप मोकअप जो है वो लगा हुआ है, राइट। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, वहाँ पे गोरोड एलियस का मोकअप लगा हुआ है, राइट। देन उसके बाद में व्लादिवोस्तोक रशिया, वहाँ पे विटर का प्रोटोटाइप लगा हुआ है, ओके। मॉस्को रशिया के अंदर विटर मोकअप, गोरोड एलियस मोकअप और विटर प्रोटोटाइप, तीनों चीजें वहाँ पे लगी हुई हैं, ओके। नेवर ये क्या है, नेवर जिने, ओके, शेलनी रशिया, विटर मोकअप वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। देन उसके बाद में नोवोसिबिर्स्क, यस, नोवोसिबिर्स्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी की जो ओरिजिन है ना, वो यही है, नोवोसिबिर्स्क रशिया। वहां पे इनका हेड ऑफ द कॉल सेंटर, जितने भी कॉल सेंटर रन कर रहे हैं, राइट, उन सभी का मतलब जो आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो आपको नोवोसिबिर्स्क रशिया से ही फाइनल सारा का सारा एग्जीक्यूशन होता है। वहां पे मोकअप वर्कशॉप है, राइट। मोकअप वर्कशॉप जो हम विटर की मोकअप देख रहे हैं, विटर मोकअप देख रहे हैं, या गोरोड एलियस का मोकअप जो देख रहे हैं, वहां पे उसका वर्कशॉप है, राइट। मोकअप वर्कशॉप, विटर मोकअप, विटर प्रोटोटाइप वहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं बस, राइट। देन उसके बाद में इर्तुकिस्ट है, इर्तुकिस्ट रशिया, वहां पे विटर मोकअप लगा हुआ है, ऑल राइट। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लोकेशन ऑफ द लेआउट एंड ऑफिसेज ऑफ विटर एंड गोरोड एलियस प्रोजेक्ट्स, राइट। अब सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द कोर टीम विटर इंडिया, राइट, अबाउट द कोर टीम विटर इंडिया, वो ये है, सभी के लिए अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज ये दो जो चीजें हैं, वो आपको मजा आने वाला है, राइट। वो मजा क्या आने वाला है वो बताता हूँ। कोर टीम विटर इंडिया भी इसको, जहां पर विटर का जो प्रोटोटाइप है, उसको एक ऐसी जगह प्रेजेंट करने वाले हैं जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक वहाँ पे रश वाली जो जगह होती है, ऐसी जगह पर हम लोग उस विटर प्रोटोटाइप को प्लान कर रहे हैं कि ऐसी जगह पर हम लोग लगाया जाए, राजस्थान जयपुर के अंदर, राइट। इट में बी अ मॉल, राइट, ऑब्वियसली ये मॉल ही हो सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा आवाजाही होती है, राइट, बहुत ज्यादा लोगों का क्राउड आता है, ओके। तो उसके लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, ओके, एक चीज। दूसरा सबसे बड़ी चीज, अब अगर किसी को विटर प्रोटोटाइप देखना है, राइट, तो जो उसके जो नियर एंड डियर वाले जो लोग होंगे, वो वहां पे जाके उसको देख पाएंगे, राइट। और वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, मैंने वीडियो भी इसका शेयर किया है बहुत बार, लेकिन एक बार मैं फिर से उसका वीडियो शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से मॉल्स के अंदर हमारा जो विटर प्रोटोटाइप है वो डिस्प्ले होगा उधर, ओके, एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है बॉस कि हम लोग, मतलब जो कोर टीम विटर इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यूं कहिए कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोर टीम विटर इंडिया, राइट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोर टीम विटर इंडिया, ये इस बार की गर्मी 2022 में जो अभी जो गर्मी आएंगी, राइट, समर जो आएंगी, मे बी इन द मई, जून या जुलाई, इन 3 महीने में से किसी भी मंथ में हम लोग दुबई जो इसका हेड ऑफिस है, वहां से हम लोग लाइव आ रहे हैं, राइट। ये अनाउंसमेंट है अभी के लिए कोर टीम विटर इंडिया, जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक प्राउड मूवमेंट
यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, राइट, कि हम लोग अभी बहुत जल्दी दुबई ऑफिस से भी लाइव आने वाले हैं। ये पीसी नागेंद्र राव जी, प्रोटोटाइप इज मूवेबल टू डिस्प्ले। नहीं सर, ये मूवेबल नहीं होता, राइट, और मूवेबल नहीं होगा। मोकअप इज ऑल्सो प्रोटोटाइप बट नॉट मूवेबल। यस एग्जैक्टली सर। तो हम लोग जो प्रोटोटाइप है उसको हम लोग मॉकअप ही करने वाले हैं, एक जगह फिक्स रहेगा, राइट, वहीं से ही हम लोग जो जब हम लोग उसको मॉल्स के अंदर किसी में कई जगह पर अगर उसे प्रेजेंट करेंगे तो वो डायरेक्टली ट्विटर की वेबसाइट पर हम लोग उसको लाइव ब्रॉडकास्ट देख पाएंगे 24 आवर के लिए। ओके ओके, यस प्लीज। अभी मैं सभी को एक बार हैंड्स डाउन करने के लिए बोलूंगा, राइट। किसी के कोई पॉइंट्स हैं तो वो अभी हैंड रेज, अभी एक सेकंड, यस प्लीज। अभी वो किसी के भी अगर कोई पॉइंट है, कोई कुछ बोलना चाहता है, राइट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार वो हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे कि राजपुरोहित जी ने किया है, राइट। राजपुरोहित जी मोस्ट वेलकम एंड जय हिंद सर। एक बार सर फिर से करना राजपुरोहित जी, जस्ट अ मिनट। राजपुरोहित जी, हाँ वेरी गुड सर, ठीक है। अभी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, राजपुरोहित जी अनम्यूट कर सकते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मोहित सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो 20 बिटकॉइन स्टेलर इथेरियम वाला जो बंदा था उसको एक दिन लाइव लाइए ताकि लोगों को और ज्यादा लेके आएंगे सर, मोटिवेशन आएंगे। मिले। हाँ, क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा, वो देखेंगे तो लोगों को मतलब कि ज्यादा प्रेरित होंगे लोग, इसलिए मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऑलराइट, और भी कोई है जो अपना पॉइंट रखना चाहे बॉस? ओके देन प्रवीण चौधरी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। प्रवीण चौधरी जी, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। यस सर, प्लीज। हेलो। हाँ जी सर, प्रवीण जी। हाँ सर, एक बार दुबई का पॉइंट एक बार वापस बताइएगा। दुबई का पॉइंट, उसमें मैंने दुबई के 2-3 पॉइंट बोले, अभी कौन सा वाला पॉइंट सुनना है वो बताइए सर आप जो बोल रहे थे समर का। यस। और जो कोर टीम विटर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज मिस्टर विपुल जी, मिस्टर मोहित, मिस्टर यशवीर, राइट। हम लोग इस वाली जो समर अभी आ रही है, राइट, गर्मियां जो आएंगी मे बी इन द मंथ ऑफ मई, जून और जुलाई, इन 3 महीने में से कोई सी जो भी सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू दी इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए, जो भी मंथ हमारे लिए सुटेबल होगा तो हम लोग उस मंथ में दुबई हेड ऑफिस से लाइव आएंगे। ये था सर वो, राइट। एंड अंकित वर्मा जी हैं सर। चरण कब पूरे होंगे? ऑब्वियसली मैं बताना चाहूंगा सर 2024 तक ये सारे के सारे जो चरण हैं, जो स्टेजेस हैं, ये फुलफिल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। मिस्टर सेवी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को, मिस्टर सेवी, SAVI। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कि लास्ट टाइम के वेबिनार में आपने बोला था कि इसमें हमें आगे टीम जनरेट करनी पड़ेगी। इज इट अ टीम लाइक सिस्टम? नहीं, और आज जब ये किया तो आज आप बोल रहे हैं कि वो आपने बोला कि 500 शेयर्स वो मिलते हैं और उसके बाद में क्या है कि एक पूरा हमें खरीदना पड़ता है पैकेज। तो वो पैकेज खरीदने के बाद इज इट कंपल्सरी टू मेक और टू बिल्ड अ टीम? नहीं, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा। जब आप इसके अंदर साइन अप करते हैं ना, जब आप इसके अंदर साइन अप करते हैं तो आपको कंपनी 500 शेयर गिफ्ट करती है। ओके, हाँ जी। एक चीज, अभी 2 चीजें हैं, आप एज ए इन्वेस्टर भी आ सकते हैं या फिर एज ए नेटवर्कर भी आ सकते हैं। लेकिन Right? आपने जो पिछला वेबिनार किया था उसमें बोला था कि कंपनी जो है ना इसमें से वो छटनी करेगी, छांटेगी, कुछ को चूज करेगी, वो वाला पॉइंट। और ये जो आज है इसमें कंफ्यूजन क्यों है? ठीक है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है मैम। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लास्ट वाला जो पार्ट था वो सुपरवाइजरी कमेटी को लेके था, राइट। सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर वही लोग हैं सिर्फ और सिर्फ जो लोग अपना अच्छा टीम डेवलप कर रहे हैं, राइट, और अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो इसको हम तो आपका मतलब ये है कि इसको हम एज ए सिंगल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टीम बिल्ड ही की जाए।
एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप अपना निवेश करके शांति से बैठ सकते हैं, राइट। 2024 में जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर देना चालू होगी, अपना प्रॉफिट शेयर निकालिए, विड्रॉ कीजिए। जब आपको कंपनी डिविडेंड देना चालू करेगी तो आपको डिविडेंड अपना यूज कीजिए, निकालिए मैम, ठीक है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आपको एक सिंगल पर्सन को भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू थैंक यू। एंड विनोद जी, विनोद कुमार भल्ला जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन फिनिश कीजिएगा प्लीज सर, प्लीज अनम्यूट। मेरी आवाज विनोद जी। देन पंकज मौर्य जी, पंकज मौर्य जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आपको। आमिया रंजन जी, प्लीज इनका मैं आंसर देना चाहूंगा। इफ समवन डज नॉट हैव अ पासपोर्ट, हाउ कैन आई रजिस्टर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज? सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो पासपोर्ट मांगता ही नहीं है सर। आपका केवाईसी के टाइम पे वो पासपोर्ट मांगता है, तो पासपोर्ट के नीचे अदर आइडेंटिफिकेशन लिखा होता है, उस पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ऑलराइट देन, ओके, अभी कोई नहीं है तो होपफुली मुझे लगता है कि सभी के आंसर ऑलमोस्ट फिनिश है, कंप्लीट है, राइट। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारी हम सब लोग आपके पास तक शेयर करते रहेंगे। यस मिस्टर विनोद जी, प्लीज वेलकम सर। हाँ नमस्ते जी। जो अभी मॉल में आप जो वीट्रेक का प्रोटोटाइप लगाएंगे तो उसकी हाइट कितनी रहेगी? जैसे दुबई में आपने शेख को वीट्रेक का डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसी प्रकार का रहेगा? एग्जैक्टली सर, हाँ, उसकी 1.5 मीटर की हाइट है सर, 1.5 मीटर। हाँ, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करने में उतना, जितना क्राउड ज्यादा रहेगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो उतना एग्जीबिशन अच्छा रहेगा करके ये दिमाग में था। यस सर, राइट सर, बिल्कुल ठीक बात है। यस सर, यही पूछना था मुझे। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक चैट है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, राइट। और हम लोग आज के सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, राइट। और इसी के साथ ही कुछ अगर नए पॉइंट्स जो आते रहेंगे हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कल हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं, राइट। और कल हम लोग कोशिश करेंगे एक बार थोड़ा सा बैक ऑफिस को रिव्यू किया जाए, क्योंकि नए लोग आते हैं तो बैक ऑफिस में उलझ जाते हैं। जैसे कि अभी सर ने पूछा कि सर केवाईसी वाला पार्ट, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग फंड ऐड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कैसे पे करते हैं, एंड सो मैनी थिंग्स होती है। कल हम लोग एक बार बैक ऑफिस को रिव्यू कर रहे हैं, राइट, प्रेजेंटेशन के साथ में। और सो प्लीज कल आप नए पार्टिसिपेंट्स को आप जितने ज्यादा से ज्यादा आप इनवाइट करेंगे उतना अच्छा रहेगा कल, क्योंकि लर्निंग का सेशन है, राइट। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कल हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में। सो प्लीज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।